लॉस को कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, वो पहले से एक्सेप्ट कर लेता है, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मैं इतना लॉस लूंगा, और जब प्राइस उस लेवल पर आता है वो बिना सोचे एग्जिट कर जाता है। लेकिन एम्योर ट्रेडर्स क्या करता है, वो होप करता है, वो वेट करता है और आखिर में रिग्रेट करता है। एंड्रयू अजीज कहते हैं, होप इज नॉट अ स्ट्रेटेजी। मतलब अगर तुम होप के बेसिस पर ट्रेड कर रहे हो तो तुम ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हो। अब एक छोटा माइंडसेट शिफ्ट समझो, जब तुम स्टॉप लॉस हिट करते हो तो ये मत सोचो मैं हार गया, ये सोचो मैंने खुद को बचा लिया, क्योंकि हर छोटा लॉस तुम्हें बड़े लॉस से बचाता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम 5 ट्रेड्स में हर बार 100 रुपए लॉस लेते हो तो टोटल लॉस बराबर 500 रुपए। लेकिन अगर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस इग्नोर कर दिया तो वही लॉस 1000 रुपए प्लस हो सकता है। यही डिफरेंस है कंट्रोल्ड लॉस और अनकंट्रोल्ड लॉस में। स्कॉट नहीं, एंड्रयू अजीज हमें ये सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में जीतने वाले लोग वो नहीं होते जो हमेशा सही होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो जल्दी गलत को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगली बार जब तुम ट्रेड लो तो स्टॉप लॉस लगाने के बाद खुद से एक प्रॉमिस करना, मैं इसे चेंज नहीं करूंगा, और जब वो हिट हो जाए तो बिना इमोशन के नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना। यही डिसिप्लिन तुम्हें लॉन्ग टर्म में बचाएगा। तो दोस्तों, ये था चौथा रूल, जो हमें ये सिखाता है कि स्टॉप लॉस लगाना स्किल नहीं है, उसे फॉलो करना ही असली स्किल है। अगले रूल में हम सीखेंगे क्यों स्ट्रेटेजी से ज्यादा एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है और छोटी छोटी गलतियां कैसे बड़ा लॉस बन जाती हैं। तो दोस्तों, एंड्रयू अजीज का 5वां रूल थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि ये उस इल्यूजन को तोड़ता है जिसके पीछे ज्यादातर ट्रेडर्स भाग रहे होते हैं। और वो रूल है, स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाती, एग्जीक्यूशन आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। अब सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, बस एक सही स्ट्रेटेजी मिल जाए, एक सीक्रेट सेटअप मिल जाए और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच क्या है, तुम्हारे पास ऑलरेडी स्ट्रेटेजी है, प्राइस एक्शन जानते हो, पैटर्न्स जानते हो, इंडिकेटर्स भी जानते हो, फिर भी प्रॉफिट क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में है। अब इमेजिन करो, तुम्हें परफेक्टली पता है कि एंट्री कब लेनी है, लेकिन तुम जल्दी एंट्री ले लेते हो। तुम्हें पता है स्टॉप लॉस कहां रखना है, लेकिन तुम उसे शिफ्ट कर देते हो। तुम्हें पता है टारगेट क्या है, लेकिन तुम जल्दी एग्जिट कर लेते हो। अब बताओ, स्ट्रेटेजी गलत थी या एग्जीक्यूशन? एंड्रयू अजीज कहते हैं, इवन द बेस्ट स्ट्रेटेजी फेल्स इफ यू डोंट एक्सिक्यूट इट प्रॉपर्ली। मतलब तुम्हारे पास गोल्ड स्ट्रेटेजी भी हो, लेकिन अगर तुम उसे फॉलो नहीं करते तो उसका कोई वैल्यू नहीं। अब एक छोटा सा डिफरेंस समझो, एमेच्योर ट्रेडर स्ट्रेटेजी ढूंढता है, प्रोफेशनल ट्रेडर एग्जीक्यूशन इंप्रूव करता है। क्योंकि प्रोफेशनल को पता है परफेक्ट स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन परफेक्ट डिसिप्लिन पॉसिबल है। अब प्रॉब्लम कहां होती है? जब ट्रेड लेने का मोमेंट आता है, इमोशन एक्टिवेट हो जाता है, फियर, ग्रीड, फोमो, और उसी मोमेंट पर तुम अपने रूल्स तोड़ देते हो। अब इमेजिन करो, तुमने 10 ट्रेड्स लिए, स्ट्रेटेजी सेम थी, लेकिन एक्सिक्यूशन हर बार अलग था, तो रिजल्ट क्या होगा? रैंडम प्रॉफिट, रैंडम लॉस और जीरो कंसिस्टेंसी। यही रीजन है कि ज्यादातर ट्रेडर्स स्टक रहते हैं।